प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर से आज की पवित्र सुबह में परमेश्वर का धन्यवाद करते कि जब उसने हमें ये समय दिया है कि हम सब एक बार फिर से अपने घरों में एकत्रित होकर परमेश्वर की महिमा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। हम प्रभु का धन्यवाद करते कि सच में कि आज हमारा प्रभु हमारे बीच में है। और आइए जब हम प्रभु की स्तुति करते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं, अपने संपूर्ण मन से प्रभु की आराधना करें, क्योंकि जब हम संपूर्ण मन से प्रभु की आराधना करते हैं वो हमें छूता है, वो हमें ब्लेस करता है, हमारे घर को ब्लेस करता है। प्रभु के वचन इस बात को बताता है कि वह हमारे अन्न और जल पर आशीष देता है, और जब हम उसकी उपासना करते हैं तो वो हमारे अन्न और जल पर आशीष देता है और हमारे बीच से सारे रोगों को दूर करता है। इसलिए आइए हम उसकी उपासना करें, उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें, उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। आगे की आराधना में हम सब चलेंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सभी लोगों को मेरी गवाही ये है कि मेरा एक काम जो कई दिनों से अटका पड़ा हुआ था वो नहीं हो पा रहा था। तो पिछले थर्सडे को जब हम मीटिंग में गए तो रूमा मैम ने कुछ वचनों को शेयर किया और प्रीच किया, जिसके माध्यम से परमेश्वर ने बहुत ही सशक्त माध्यम से मुझसे बातें की और हर एक एक पॉइंट को बताया कि जो मुझसे गलतियां हुई थी और सब कुछ उसके उपाय के बारे में, हर चीज़ के बारे में बताया। तो मुझे उस दिन लगा कि जब परमेश्वर ने मुझसे बातें की हैं तो मेरा जो काम है ये अवश्य पूरा होगा, क्योंकि परमेश्वर आपसे बातें नहीं करता है। जब वो आपसे बातें करता है तो आपको ब्लेसिंग भी देता है। और उसी के एक दिन बाद जब मैंने उस कार्य के लिए संबंधित अधिकारी से फ़ोन में बात किया तो पहले तो उसने उस काम के लिए मना कर दिया, लेकिन कुछ देर बाद पुनः उसी अधिकारी का फ़ोन आया मेरे पास और मेरा काम जो कई दिनों से अटका था वो पूरा हुआ। तो इस बात के लिए हम प्रभु यीशु मसीह को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। साथ ही रूमा मैम को भी धन्यवाद देते हैं कि जिनके प्रीच के माध्यम से परमेश्वर ने मुझसे बातें की और मेरा काम पूरा हो पाया। सभी लोगों को जय मसीह की। सबको जय मसीह की। एक बार फिर से आज की पवित्र सुबह में हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करते जो हमारे बीच में है। सच में वो राजाओं का राजा यीशु आज हमारे बीच में है। उसका धन्यवाद करें, उसका धन्यवाद करें, उसका धन्यवाद करें, क्योंकि सच में वो आदर के योग और महिमा के योग है। और आज की सुबह जो अपने परिवार के साथ, आज जब अपने खेत में, आज चाहे कहीं भी हम सुन रहे हैं, जब हम प्रभु की महिमा कर रहे हैं, यकीन मानिए कि आज की सुबह परमेश्वर आपको छुएगा, परमेश्वर का आत्मा आपको ब्लेस करेगा, परमेश्वर का आत्मा आपको सामर्थ देगा। सच में मेरे प्रियो वो हमारे और आपके बीच में। आइए प्रभु की आराधना करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा, ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़, सब लोग, टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से, सब लोग, ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा पर तेरी आत्मा के द्वारा, पर तेरी आत्मा के द्वारा, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ओ हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में
धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है। सब लोग हो तालियां बजाओ और धन्यवाद करो, तालियां तालियां बजाओ और धन्यवाद करो, तालियां बजाओ और धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है। फिर से ओ हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है। हर सुख में दुख में धन्यवाद करो, सुख में दुख में धन्यवाद करो, सुख में दुख में धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है, क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है। चलो मेरे साथ मेरे बाप के घर, मेरे बाप के घर, मेरे बाप के घर, चलो मेरे साथ मेरे बाप के घर, वहाँ आनंद ही आनंद है। एक साथ, अरे चलो मेरे साथ मेरे बाप के घर, मेरे बाप के घर, मेरे बाप के घर, चलो मेरे साथ मेरे बाप के घर, वहाँ आनंद ही आनंद है। अरे रोटी मिलती है मेरे बाप के घर, मेरे बाप के घर, मेरे बाप के घर, रोटी मिलती है मेरे बाप के घर, वहाँ आनंद ही आनंद है। ओ वहाँ आनंद ही आनंद है, ओ वहाँ आनंद ही आनंद है, ओ वहाँ आनंद ही आनंद है। सच में वहाँ सिर्फ आनंद ही आनंद है। सच में जब हम अपने पिता के पास आते हैं, उसकी आराधना उसकी स्तुति करते हैं, वो अपने आनंद से हमें भर देता है, अपने आनंद से। ओरी करबा शंदर रबा, ओ रबुना रबाना रखरबा, ओरी करबा शंदर रबा, हालेलुया, हालेलुया। ओ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, ओ धन्यवाद धन्यवाद। आइए प्रभु की स्तुति करेंगे, वो स्तुति के योग है, वो स्तुति के योग है, उसका धन्यवाद करें क्योंकि वो स्तुति के योग है। हालेलुया। ओ रबुना रबा शंदर रबा, हालेलुया। ओ धन्यवाद धन्यवाद, ओ यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। बड़ी आंधी आने से और तूफान आने से यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। ओ मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा, मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा। बड़ी आंधी आने से और तूफान आने से यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा।
यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। तेरे ही दिए वरदान ये, धन्यवाद प्रभु धन्यवाद। सब लोग तेरे ही दिए वरदान ये, धन्यवाद प्रभु धन्यवाद। अच्छे माता पिता प्यारे भाई बहन, नन्हे मुन्नों का प्यार और साथ मित्रों का। अच्छे माता पिता प्यारे भाई बहन, नन्हे मुन्नों का प्यार और साथ मित्रों का। तेरे ही दिए वरदान ये, धन्यवाद प्रभु धन्यवाद। तेरे ही दिए वरदान ये, धन्यवाद प्रभु धन्यवाद। ये ठंडी पवन और सुहाना ये पल, सर के ऊपर ये छत और रोजी रोटी। ये ठंडी पवन और सुहाना ये पल, सर के ऊपर ये छत और रोजी रोटी। तेरे ही दिए वरदान ये, धन्यवाद प्रभु धन्यवाद। तेरे ही दिए वरदान ये, धन्यवाद प्रभु धन्यवाद। नया जीवन दिया और खुशी अपनी दे, इस अंधेरे जीवन में अपनी रोशनी दे। नया जीवन दिया और खुशी अपनी दे, इस अंधेरे जीवन में अपनी रोशनी दे। तेरे ही दिए वरदान ये, धन्यवाद प्रभु धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु धन्यवाद। सच में ये उसके दिए हुए वरदान है। आज अपने बच्चों के लिए धन्यवाद करें, धन्यवाद करें इस नए दिन के लिए। धन्यवाद करें कि आज अब जिंदों की जमीन में जिंदा है। धन्यवाद करें अच्छे माता अच्छे पिता के लिए। धन्यवाद करें नन्हे मुन्नों के प्यार के लिए। अपने बच्चों के लिए धन्यवाद करें। ये समय है धन्यवाद करने का। सच में जब हम धन्यवाद करते हैं, बड़े से बड़ा पहाड़ जाकर समुद्र में गिर जाता है। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा पिता ये सब कुछ पॉसिबल है पिता। सब कुछ संभव है पिता। धन्यवाद देते पिता, धन्यवाद देते प्रभु। तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते प्रभु। आगे भी हमारी अगुवाई कर पिता, आगे भी अगुवाई कर पिता, आगे भी अगुवाई कर पिता, आगे भी अगुवाई कर। आइए समय होगा कि हम दुआ में चलें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं वाकई परमेश्वर आपने आप सबों को परमेश्वर बीते 6 दिन सुरक्षित रखा है, जीवित रखा है, सही सलामत रखा है और आज का फिर से दिन दिखाया है कि हम सब मिलकर आपकी महिमा कर सकें। हम सभी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। जब आपके जीवित कलाम को सुनने जा रहे हैं, हम सबों के हृदय को तैयार कर परमेश्वर, ताकि उस वचन को परमेश्वर हम ग्रहण करने पाए, अपने जीवन पे लागू करने पाए और बहुत लोगों के लिए आशीष का कारण बने।
प्रार्थना करते परमेश्वर अपनी बेटी को अपने दुगने अभिषेक से भर परमेश्वर। जब वो वचन बांटती है तो परमेश्वर वो ना बोले, पवित्र आत्मा आप उसके मुख के द्वारा बोले और अपने भेदों को, अपने रहस्यों को खोले परमेश्वर। और हम सब परमेश्वर bless होने पाएं। एक बार फिर से सभी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। जितने भी लोग देख रहे हैं परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं अगर इनके जीवन में किसी प्रकार का कोई तनाव है, कोई बोझ है, कोई चिंता है, कोई दर्द है, कोई बीमारी है, किसी प्रकार का कोई रोग है, ऐसे बंधनों से उनको स्वतंत्र कर परमेश्वर और अपने वचन के द्वारा आशीष कर। आगे के तमाम समय को आपके हाथ सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर। आमीन 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 आमीन। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस खूबसूरत से दिन के लिए। और आइए हम सब परमेश्वर के वचन में चलेंगे। और मैं चाहूँगी कि आज हम भले ही 5 आयतों पे ध्यान देंगे, लेकिन आज का जो वचन है वो हम थ्रू आउट पूरे दूसरे इतिहास की अगर पूरी किताब में देखें तो हमें उसके बारे में जानने को मिलता है। दूसरे इतिहास की जो किताब है वो नबियों के द्वारा लिखी गई थी, उनके पर्सपेक्टिव से लिखी गई थी। उस समय जितने राजा आए और जितने जितने लोग वहाँ पे रूल कर रहे थे, उन रूलिंग फैमिलीज के बारे में लिखा गया था। और बेसिकली ये सभी वही लोग हैं जो दाऊद के वंशावली में चलते हैं, और किस तरह से उन्होंने अपना राज्य किया, किस तरह से उन्होंने हर चीज़ के बारे में जैसे चाहे हो सकता है कि उनके रिलीजियस रिफॉर्म्स क्या थे, उनके पॉलिटिकल रिलेशनशिप्स क्या थे, उनके पर्सनल रिलेशनशिप्स क्या थे, और सबसे बड़ी चीज़ उनके सक्सेस रेट क्या थे, उनके फेलियर्स कितने थे। ये सब हमें दूसरे इतिहास में जानने को मिलता है। और जब मैं इस किताब को पढ़ रही थी तो एक बहुत खूबसूरत सी बात है जो थ्रू आउट हमें हर एक चैप्टर में देखने को मिलेगी, और वो ये है कि जितने राजा परमेश्वर के प्रति वफादार थे, उसके प्रति ऑनेस्ट थे, उसके प्रति हर एक चीज को रखते थे, अपने आप से ज्यादा उसको इम्पोर्टेंस देते थे, वो सभी राजा सक्सेसफुल हुए, वो सभी राजा तरक्की पे तरक्की करते गए। और जितने राजा परमेश्वर से दूर थे, उसकी तरफ वफादार नहीं थे, उसकी तरफ उन्होंने बहुत ढेर सारे ऐसे कार्य किए जो परमेश्वर को ठेस पहुंचाते, परमेश्वर के हृदय को चोट पहुंचाते हैं। उन्होंने भले ही कुछ क्षण के लिए अपने आप को ऊपर उस तरक्की की सीढ़ी पे चढ़ते हुए जरूर देखा, लेकिन धीरे धीरे करके उन सभी का नाश हो गया। और वैसे ही हम देखेंगे हिजकिय्याह के पुत्र मनश्शे के बारे में आज के दिन दूसरे इतिहास में, और हम उसकी 33वीं आयत में देखेंगे। 33वें अध्याय के 9वीं आयत से हम पढ़ेंगे, और यहाँ कुछ इस प्रकार से लिखा है, और मनश्शे ने यहूदा और यरूशलेम के निवासियों यहाँ तक भटका दिया कि उन्होंने उन जातियों से भी बढ़कर बुराई की जिन्हें यहोवा ने इजराइलियों के सामने से विनाश किया था। जो मनश्शे था वो हिजकिय्याह का पुत्र था, और अपने पिता की तरह नहीं बल्कि जो उसके और पूर्वज थे जो बहुत ही ज्यादा दुष्टता से भरे हुए कार्य करते थे, उनकी तरह उसने अपना जीवन बिताया। जब हम बाइबल पढ़ते तो हमें पता चलता है कि कुछ राजा थे जो दाऊद की वंशावली में जो बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअली स्ट्रांग थे, और चाहे कुछ भी होता था वो हर एक चीज में परमेश्वर से भेंट करते थे, उनसे बातचीत करते थे, और उनके कंसेंट के बिना कोई डिसीजन नहीं लेते थे। और यहाँ पे मनश्शे उनमें से एक राजा है जो बहुत ही ज्यादा गलत कामों में था, और सिर्फ वो खुद नहीं करता था, वो पूरी की पूरी प्रजा को भटकाता था। जब हम किसी को लीड कर रहे होते हैं तो जो हमारे जो फॉलोअर्स होते हैं वो हमसे उम्मीद करते कि हम उन्हें सही दिशा दिखाएं, लेकिन यहाँ पे जो इजरायली थे वो उस गलत दिशा में भटकते जा रहे थे। तो हमें यहाँ कई सारी चीज, अगर हम इसके थोड़े डीपर मीनिंग्स को देखें तो हमें ये जानने को मिलता है कि जो हिजकिय्याह था, जो इसका पिता हिजकिय्याह था, उसने बहुत ही ज्यादा तरक्की को प्राप्त किया क्योंकि उसने हर एक बात में परमेश्वर को प्रथम स्थान दिया। जब वो परमेश्वर की बातों को इग्नोर नहीं करता था, वो परमेश्वर की हर एक बात के लिए बहुत ज्यादा लगन से अपने आप को अपना फुल सरेंडर करता था, हर एक बात को परमेश्वर की वो मानते थे। और उसके पुत्र में ऐसी क्या बात थी जो वो अपने पिता की बात से हटके वो दूसरी चीजों में जुट गया, क्योंकि उसका हृदय परमेश्वर के साथ जुड़ा नहीं था। आज आप भले ही शायद बहुत ज्यादा हो सकता है परेशानियों में डूबे हो सकता है कि कोई भी समस्या ऐसी हो जो शायद मैं शब्दों में बयान ना कर पाऊं, लेकिन आप उसका दर्द बेहतर समझ रहे होंगे।
और हो सकता है कि वो परेशानियां आपको और ज़्यादा डुबाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन जब आपका हृदय परमेश्वर के साथ लगा हुआ है, उसकी तरफ है, उसको प्रथम स्थान आपका हृदय देता है, ना कि आपकी परेशानियों को, आपके परिवार को, आपकी बातों को, ना खुद को, तो आप अपने आप देखेंगे कि वो परेशानियां कैसे हल हो गई। जब हेzekiah भी था कि हेzekiah उसका फादर जो था, उस समय पे भी बहुत सारी परेशानियां आई, लेकिन हर परेशानी में भी वो विजय प्राप्त करता गया क्योंकि उसका हृदय परमेश्वर के साथ था। पर यहाँ मनशे ने जिस प्रकार से खुद तो भटका ही था परमेश्वर के रास्ते से, उसने दूसरों को भटकाना शुरू कर दिया। और 10वीं आयत में लिखा है, और यहोवा ने मनशे और उसकी प्रजा से बात की, परंतु उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। परमेश्वर कितने ज्यादा दयालु हैं। हम भले ही गलत काम करें, वो फिर भी हमसे बात करते हैं। हम भले ही उन पे शक करें, हम भले ही कई बार सोचते हैं कि हमारी परेशानी इतनी ज्यादा बड़ी है, हमें नहीं पता ये कैसे होगा, क्या होगा, हम चिंता में डूबने लगते हैं, हम पैनिक करते हैं। बल्कि परमेश्वर हमसे कहता है कि हमें प्रिपेयर करना चाहिए, प्रिपेयर बट नॉट पैनिक। हमें पैनिक करने में बहुत ज़्यादा शायद मज़ा आता है, शायद हमें, क्योंकि वो ईजी होता है। अगर आपके पास कोई परेशानी हो और आपको बोल दिया जाए कि इस परेशानी से डील करना है, तो जाहिर सी बात है उसकी तरफ सोल्यूशन ढूंढने की जगह पहले हम व्याकुल होंगे, हम थोड़े परेशान होंगे, शायद रोएं भी, क्योंकि वो आसान हो जाता है। लेकिन परमेश्वर हमसे ये नहीं चाहता कि हम पैनिक करें, हम परेशान होएं। परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम प्रिपेयर करें, और सबसे पहला प्रेपरेशन का स्टेप होता है कि हम उसकी तरफ ध्यान दें। जो मनशे ने नहीं किया, उसको वार्निंग मिली, लेकिन उसने वो परमेश्वर की उस वार्निंग को कहते अस्वीकार किया, उसको इग्नोर किया। आज कहीं हम तो परमेश्वर की आवाज को इग्नोर नहीं कर रहे। बहुत ज्यादा जरूरी है इस बात को करेक्ट करना कि क्या हम परमेश्वर की बात को इग्नोर कर रहे हैं या हम उसकी बात की तरफ 100% तरह से कॉन्सेंट्रेटेड हैं, फोकस्ड हैं, और हम एक लर्निंग हार्ट के साथ परमेश्वर के पास आए। अक्सर हमने पढ़ा है वचन में कि परमेश्वर को घमंड से चढ़ी हुई आंखों से घृणा आती है। ये नीति वचन में 3 बार लिखा है स्पष्ट तौर से, और उससे कहीं ज्यादा बार और भी जगह लिखा हुआ है। लेकिन क्यों परमेश्वर ऐसे कहते हैं? क्योंकि जो घमंड से चढ़ी हुई आंखें होती हैं, वो अपने आगे किसी और को कुछ नहीं समझती। वो अपने आगे और अपनी जरूरतों के आगे किसी का ना भला सोचती हैं, ना किसी के लिए कुछ अच्छा या भला करने का सोचती हैं, ना ही कोई दया होती, ना ही कृपा होती, और ऐसा एक भी पवित्र आत्मा का फल उसमें नहीं होता है। और परमेश्वर कहता है कि जो मेरे पास आओ तो एक लर्निंग हार्ट के साथ आओ। वो क्यों हमसे कहता है कि अपना टूटा हुआ मन लेके आओ? क्योंकि वो उस मन को जोड़ना चाहता है। वो उस मन को बहुत सारी बातें ऐसी सिखाना चाहता है जिससे वो मन तरक्की करे। और सिर्फ अक्सर हो सकता है कि एक बात है जो मैं जरूर कहना चाहूंगी कि हम इस दुनिया में इतने ज्यादा लीन हो गए हैं कि हम आज के दिन तरक्की को सिर्फ पैसे से तोलना चाहते हैं। हम तरक्की को सिर्फ पोजीशन से तोलना चाहते हैं, हम पावर से तोलना चाहते हैं। लेकिन तरक्की सिर्फ पैसा, पावर, पोजीशन नहीं होती, उससे कहीं ज्यादा बढ़ के होती है। तरक्की वो होती है कि चाहे परेशानी जितनी भी क्यों ना है, आपके मन की शांति टूटती नहीं है। परेशानी चाहे कुछ भी क्यों ना हो, आशा आपके दिल में हमेशा बनी रहती है। चाहे आपको लग रहा हो कि ये दीवार आपके सामने जो खड़ी कर दी गई है वो कोई नहीं गिरा सकता, लेकिन फिर भी वो आशा जिंदा रहती है मन में, वो उम्मीद रहती है। उसे परमेश्वर कहता है तरक्की। जब हमारे पास कुछ नहीं होता फिर भी हम लोगों के लिए आशीष का कारण बनते हैं। जहाँ अंधेरा ही अंधेरा है वहां हम ज्योति की तरह जाते हैं। हम इस पृथ्वी के नमक की तरह जाते हैं, क्योंकि जो नमक है वो प्रिजर्व भी करता है। अगर आप किसी चीज को अक्सर अगर आपके घर में कोई नानी या दादी होंगे वो अचार बनाते होंगे तो उसमें नमक का कारण वो क्यों डालते हैं, आप जरूर उनसे पूछिएगा। क्योंकि नमक जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है। वो सिर्फ टेस्ट के लिए ही नहीं होता है, उसमें और भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो चीजों को संभाल के रखती है, जो प्रिजर्व करती हैं। और परमेश्वर ने मुझे और आपको जो बोला है कि हम इस संसार के नमक हैं, हम इस संसार की ज्योति हैं। वो तरक्की है जो हमें आज हासिल करने की जरूरत है, क्योंकि ये संसारिक वस्तुएं, पावर, पैसा, पोजीशन, ये सब हमारे पीछे पीछे दौड़ेगा। और यहाँ दूसरे इतिहास में ऐसे बहुत सारे राजा थे जो ये सब जो संसारिक तौर तरीके हैं, जो संसारिक तरक्की के मेजर्स हैं, उनके पीछे भागते भागते उन्होंने परमेश्वर से इतनी दूर अपने डिस्टेंस को कर लिया कि वो शायद उनका अंत बहुत खराब हुआ। और यहाँ पे भी जब हम देखते हैं कि मनशे और उसकी प्रजा को जब परमेश्वर ने बोला, उन्होंने उसकी बातों को इग्नोर किया।
आज हमें अपने कानों को खोलना है उसकी तरफ। अपने कानों को बुराई की तरफ खोलना बहुत आसान होता है, चाहे खुद की बुराई हो या किसी और की, लेकिन उसकी बातों की तरफ अपने कान को खोलना उतना ही कठिन होता है। जब हम इसके आगे देखते हैं तो यहाँ लिखा है, तब यहोवा ने उन पर अश्शूर के सेनापतियों से चढ़ाई कराई और ये मनशे को नकेल डालकर और पीतल के बेड़ियों से जकड़कर उसे बाबिल को ले गए। जब हम इसके और ज्यादा अगर कमेंट्रीज पढ़ें तो उसमें लिखा है कि मनशे की नाक में से कील को घुसाया गया था और उसके फोरहेड से वो कील निकाली गई थी। तो उसका पूरा जो नोज और उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम था वो पूरी तरह से डैमेज हो चुका था, इतना ज्यादा कि उसको मुंह खोल के सांस लेनी पड़ी थी और वो भी उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। उसके इतना ज्यादा उस पर जिसे कहेंगे कि तनाव उसको हुआ, सिर्फ इस कारण क्योंकि उसने परमेश्वर की उस बात को इग्नोर किया जो उससे वो बार बार कह रहे थे। और जितने परमेश्वर के नबी थे जो बार बार मनशे के पास आके उसको समझाने की कोशिश करते थे, उन सभी को वो कभी बंदी गृह में डाल देना, कभी उनकी बेइज्जती करना, कभी उनको भगा देना, वो ये सब करता था। और जब उसके साथ ऐसा हुआ तो एक बात हम यहाँ देखते हैं कि तब संकट में पड़कर वे अपने परमेश्वर यहोवा को मानने लगा और अपने पूर्वजों के परमेश्वर के सामने बहुत दीन हुआ और उससे प्रार्थना की। तब उसने प्रसन्न होकर उसकी विनती सुनी। किसने? परमेश्वर ने प्रसन्न होकर उसकी विनती सुनी और उसको यरूशलेम पहुंचाकर उसका राज्य उसे लौटा दिया। तब मनशे को निश्चय हो गया कि यहोवा ही परमेश्वर है। कई बार हमें उस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है जहां हमें लगता है कि शायद जो मनशे की सिचुएशन थी कि हम उस घमंड तक पहुंच जाते, उस लेवल तक, उस डिनायल तक पहुंच जाते कि हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि परमेश्वर ही है जो हमारा उद्धार करता है और वही एक रास्ता है। हम अपने आप को उस एक नकली बबल में बनाना चाहते हैं जहां हमें लगता है कि जो हमें सही लगता है वही सही है। और जब मनशे की वो दशा हुई, जब वो उसको कष्ट हुआ, तब उसको याद आया कि नहीं, परमेश्वर जब उससे बातचीत कर रहा था तो उसने इग्नोर किया। और उसने क्या किया? उसने अपने आप को हम्बल किया, उसने अपने आप को दीन किया। और जब उसने अपने आप को दीन किया, उसने अपना हर एक खोया हुआ चीज वापस प्राप्त किया। और उसने सिर्फ दीन ही नहीं किया, उसने अपने आप को कंप्लीटली परमेश्वर के सामने सरेंडर किया। ऐसे बहुत सारे राजा हैं बाइबल में जिनको परमेश्वर ने कई बार मौके दिए, उन्होंने मौकों का फायदा भी नहीं उठाया और शायद उठा के वो वापस पुराने रास्ते पे चले गए, लेकिन मनशे ने ऐसा नहीं किया। आज हमें और आपको भी जरूरत है, अगर हम भटक गए तो हमें वापस परमेश्वर के पास अभी आने की जरूरत है। हमें उस हालत तक नहीं पहुंचना जिस हालत तक ये राजा पहुंचा। हमें परमेश्वर के पास पहुंचना क्योंकि उसने मेरे और आप सभी के लिए, एक कलेक्टिव नहीं बल्कि हर एक इंडिविजुअल के लिए एक बड़ी ब्लेसिंग को सेट करके रखा है और वही हमारी डेस्टिनी है। और उसी डेस्टिनी को हमें अचीव करना है क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चों के लिए उत्तम चीजें रखता है। वो हमें फेलियर्स नहीं, हमें सक्सेसेस बनाता है। हर एक चीज में वो हमें इतना ज्यादा सक्सेसफुल बनाता है, चाहे हमारी पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, हमारी सोसाइटी लाइफ हो, हमारी फैमिली लाइफ हो या कोई भी चीज हो, वो हमें हर एक जगह पे अव्वल नंबर पे पहुंचाता है क्योंकि वो कहता है कि वो घूरे से उठा के राजा बनाता है और उसने हमें सर बनाया है पूछने, और जो सर होता है वो हमेशा टॉप पे होता है। तो हमें यकीन करना है कि परमेश्वर ने हमारे लिए वो उत्तम योजना रखी है। उसकी बातों को इग्नोर ना करें, उससे अपनी नजरों को ना चुराएं, बल्कि उसकी तरफ अपने कान को लगाएं, अपने ध्यान को रखें क्योंकि उसकी बातें बहुत ही ज्यादा प्रेशियस होती हैं। आइए हम सब प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, हम आपका हर एक बात के लिए धन्यवाद करते हैं। हम इस वक्त खास तौर से पिता आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सभी को ये खूबसूरत सा दिन दिखाया है और आपने परमेश्वर इतनी खूबसूरत बात हमसे कही कि जब हम आपकी ओर ध्यान देते हैं तो आप हमें वो रहस्य वाली बातें बताते हैं परमेश्वर, जो हम शायद संसार में रह के कभी नहीं समझ पाते। आप हमें मौकों पे मौके देते हैं परमेश्वर, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हो। हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमसे हर एक परमेश्वर बातों को प्रकट करते हैं। आप हमसे इतना प्रेम करते हैं कि आपने हमें संभाल के रखा, हमें सुरक्षित रखा, हर बलाओं से बचाया। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हो। इस वक्त मैं खास तौर से हमारे सभी दर्शकों के लिए प्रार्थना करती हूँ और मांगती हूँ पिता कि आप एक एक जन के साथ रहें परमेश्वर, आपका अगुवाई उनके साथ रहे और जो आपकी मर्जी है पिता वही मर्जी
उनके जीवनों में पूरी हो सके। हम प्रार्थना करते हैं इस वक्त जितने लोग हमें देख रहे हैं उनके परिवारों पे परमेश्वर आपके लहू के बाड़े को लगाते हैं, उनके घर पे, उनके कारोबार पे, उनके सामान पे आपके लहू को लगाते हैं। हर लॉसेस से, हर बीमारी से, हर शैतान के अटैक से पिता आप बचा के रखे। यदि कोई भी बीमार है तो उसकी बीमारी उसे अभी और इसी वक्त छोड़ के जाने पर, यदि कोई तंगी से गुजर रहा है तो हम प्रार्थना करते हैं पिता कि हम आपकी अबंडेंस को क्लेम करते हैं और आपकी प्रॉस्पेरिटी पिता, आपकी अबंडेंस उस घर में परमेश्वर, उस खानदान में अभी इसी वक्त प्रवेश करने पाए। हम प्रार्थना करते हैं आने वाले पूरे हफ्ते पे आपके लहू को लगाते हैं और प्रार्थना में मांगते हैं कि जो आपकी मर्जी है पिता इस हफ्ते के लिए, वो मर्जी को परमेश्वर हम एक्सेप्ट करते हैं और आपको फुल कंट्रोल देते हैं पिता। और इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ ग्रेट वीक अहेड।